काली के भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानेंगे। हिंदू धर्म में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का बहुत महत्व है। देश के 12 विभिन्न स्थानों पर स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग अपनी देश की एकता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जो व्यक्ति पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर ले, उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके सभी संकट और बाधाएं दूर हो जाती है। हालांकि जीवन में इन सभी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हर कोई नहीं कर पाता, सिर्फ किस्मत वाले लोगों को ही इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हिंदू मान्यता में 12 ज्योतिर्लिंग कहानी के अनुसार भगवान शिव शंकर ने जिन 12 स्थानों पर अवतार लेकर अपने भक्तों को दर्शन दिए, उन जगहों पर इन ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या होता है। जब आप ज्योतिर्लिंग शब्द को तोड़ते हैं तो पहले शब्द ज्योति बन जाता है, जिसका अर्थ है चमक, और लिंग भगवान शंकर के स्वरूप को प्रकट करता है। ज्योतिर्लिंग का सीधा अर्थ भगवान शिव के प्रकाशवान दिव्य रूप से ही है। इन ज्योतिर्लिंग को शिव का अलग रूप माना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग के नाम हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारेश्वर, भीमाशंकर, विश्वेश्वर या विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर, घुष्मेश्वर या घृष्णेश्वर शामिल हैं। आइए अब इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। सोमनाथ मंदिर को पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना गया है। शुरुआत से ही सोमनाथ मंदिर हिंदू धर्म के उत्थान और पतन के इतिहास का प्रतीक रहा है। सोमनाथ देश के सबसे अधिक पूजे जाने वाले तीर्थस्थलों में से एक है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर गोमती द्वारका और बैत द्वारका के बीच गुजरात में सौराष्ट्र के तट पर स्थित है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग सभी 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे लोकप्रिय ज्योतिर्लिंग है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा के अनुसार नागेश्वर को इस धरती का सबसे शक्तिशाली 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना गया है, जो सभी प्रकार के जहरों के संरक्षण का प्रतीक है। भूमिगत गर्भगृह में स्थित नागेश्वर महादेव के पवित्र मंदिर में आशीर्वाद लेने हजारों भक्त हर साल यहां पहुंचते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में 25 मीटर ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा, बड़े बगीचे और नीले सागर का अबाधित दृश्य पर्यटकों को मोहित कर देता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग में भीमाशंकर का छठा स्थान है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग को भगवान के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग काफी बड़ा और मोटा है, जिसके कारण इस मंदिर को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के पास ही भीमा नदी बहती है, जो कृष्णा नदी में जाकर मिल जाती है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन किया गया है। यह एक बहुत पुराना मंदिर है, जो एक ऊंचे पत्थर से निर्मित चारदीवारी के मध्य में स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहां पर कुंभ मेले का आयोजन भी होता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का एक विशेष महत्व है। महाकाल के बारे में कहा जाता है कि यह पृथ्वी का एकमात्र मान्य शिवलिंग है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। मध्य प्रदेश में इंदौर के पास स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है।
12 ज्योतिर्लिंग में से मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग स्त्रीर है। यहाँ नर्मदा नदी बहती है और नदी के बहने से पहाड़ी के चारों ओर ओम का आकार बनता है। यह ज्योतिर्लिंग असल में ओम का आकार लिए हुए है। यही वजह है कि इसे ओंकारेश्वर नाम से जाना जाता है। ओंकारेश्वर मंदिर का एक पौराणिक महत्व भी है। लोगों का मानना है कि एक बार देवता और दानवों के बीच युद्ध हुआ और देवताओं ने भगवान शिव से जीत की प्रार्थना की। प्रार्थना से संतुष्ट होकर भगवान शिव यहाँ ओंकारेश्वर के रूप में प्रकट हुए और देवताओं को बुराई पर जीत दिलाकर उनकी मदद की। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के उत्तरांचल राज्य में रुद्र हिमालयन रेंज में स्थित केदारनाथ भी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और यह हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक माना जाता है। केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्री पवित्र जल लेने के लिए सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री जाते हैं, जिसे वे केदारनाथ शिवलिंग को अर्पित करते हैं। माना जाता है कि केदारनाथ के दर्शन करने के बाद व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। प्रसिद्ध हिंदू संत शंकराचार्य की समाधि केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे स्थित है। हरिद्वार से केदारनाथ की दूरी 150 किलोमीटर है। केदारनाथ का वर्णन शिव पुराण और स्कंद पुराण में भी मिलता है। केदारनाथ तक ट्रेकिंग करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए यहां लोग पैदल चलने के लिए खच्चरों या डोलियों का इस्तेमाल करते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक जिले से 25 किलोमीटर की दूरी पर ब्रह्मगिरी पर्वत के पास स्थित है। ये पर्वत गोदावरी नदी के उद्गम स्थल के रूप में जाना जाता है, जिसे गौतमी गंगा भी कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार गोदावरी नदी और गौतमी ऋषि ने भगवान शिव से यहाँ निवास करने की विनती की थी, इसलिए यहाँ भगवान शिव त्र्यंबकेश्वर के रूप में प्रकट हुए। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रभावशाली लाल चट्टानों के साथ 5 मंजिला शिखर शैली की संरचना, देवी देवताओं की नक्काशी और मुख्य दरबार हॉल में विशाल नंदी बैल घृष्णेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह ज्योतिर्लिंग औरंगाबाद के अजंता और एलोरा की गुफाओं के पास वेरूल गांव में स्थित है। अहिल्याबाई होलकर द्वारा निर्मित इस मंदिर को गुरुमेश्वर और कुसुमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ लाल चट्टान पर उकेरी गई विष्णु की दशावतार मूर्ति आकर्षण का केंद्र है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड देश के सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले ज्योतिर्लिंग में से एक है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। वैजनाथ ज्योतिर्लिंग भी हिंदू धर्म के सती के 52 शक्तिपीठों में से एक है। पौराणिक कथाओं और 12 ज्योतिर्लिंग कहानी के अनुसार रावण ने वर्षों तक शिव की आराधना की थी और शिव को लंका में आमंत्रित किया था। शिव ने शिवलिंग के रूप में खुद को रावण को सौंपा और कहा कि लंका के पहुंचने तक ये शिवलिंग नीचे नहीं गिरना चाहिए, लेकिन रावण ने भगवान शिव की अवज्ञा की और लंका पहुंचने से पहले ही शिवलिंग उनके हाथों से नीचे गिर गया। जहां ये शिवलिंग गिरा वहीं भगवान शिव देवघर में वैद्यनाथ के रूप में निवास करने लगे। सावन के महीने में यहाँ ज्यादा पदयात्रा होती हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ भगवान शिव की आराधना करने से सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत में जिस तरह काशी का महत्व उत्तर भारत में है, उसी प्रकार दक्षिण भारत में रामेश्वरम का महत्व है। रामेश्वरम हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों तरफ से घिरा हुआ एक शंख आकार का द्वीप है। मान्यताओं के अनुसार भगवान राम ने लंका विजय की कामना से लंका जाने से पहले भगवान शिव की पूजा करना चाहते थे। तब उन्होंने इस जगह पर महादेव के शिवलिंग की स्थापना कर इसकी पूजा अर्चना की थी। भगवान राम के नाम से ही इस जगह का नाम रामेश्वरम द्वीप और मंदिर का नाम रामेश्वरम पड़ा। विश्वेश्वर या विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग काशी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्वर्ण मंदिर के रूप में प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। भक्तों का मानना है कि भगवान शिव ने यहाँ निवास कर सभी को खुशी और मुक्ति प्रदान की थी।
इस जगह के बारे में माना जाता है कि प्रलय आने पर भी विश्वनाथ मंदिर डूबेगा नहीं बल्कि ऐसे ही बना रहेगा। इसकी रक्षा करने के लिए खुद भगवान शिव इस जगह को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेंगे और प्रलय टल जाने पर काशी को उसकी फिर से जगह दे देंगे। जो व्यक्ति इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उम्मीद करते हैं आपको भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की ये जानकारी पसंद आई होगी। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। धन्यवाद।